नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पशुओं के बच्चा देने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें हमें पशु के साथ करनी है, क्या उसको फीडिंग करानी है, कैसे उसकी देखभाल करनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो बच्चा देने की तैयारी जो हमें करनी है वो ट्रांजिशन पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रांजिशन पीरियड बच्चा देने से पहले 20 दिन और बच्चा देने के बाद 20 दिन तक को माना जाता है। तो बच्चा देने से पहले की तो देखभाल सभी लोग कर ही लेते हैं। उसके बाद जब बच्चा दे देता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एनिमल ताज़ा ब्याया होता है, फीड इनटेक कम कर रहा होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो है वो अलग तरह की हलचल होती हैं, यूट्राइन क्लीनिंग के प्रोसेस में होती है, एनिमल दूध बढ़ाना शुरू कर देता है, एनिमल अपना बीसीएस तोड़ना शुरू कर देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बच्चा देने के बाद में होती हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा पशु की केयर करनी है, क्योंकि ये 20 दिन ही पशु का पूरा लैक्टेशन डिसाइड कर देते हैं। वैसे तो पहले वाले ट्रांजिशन पीरियड भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यदि वो पार्ट हमने अच्छे से अपना निभाया है तो अब बात आती है बच्चा देने के बाद वाले पार्ट की। तो जैसे ही पशु बच्चा दे देता है, चूँकि उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है और बॉडी से फ्लूइड बहुत सारा निकलता है, तो हमें दो चीज़ उसको तुरंत करनी है। एक तो उसको वार्म वाटर में थोड़ा सॉल्ट मिला के देना है, ताकि जो है उसको सोडियम क्लोराइड उसको मिल जाए, क्योंकि ब्याने से पहले ट्रांजिशन में उसका सोडियम बंद कर देते हैं। दूसरा, उसको एनर्जी टॉनिक या एनर्जी के लिए कोई भी चीज़, कुछ जगहों पर गुड़ खिलाया जाता है, तो वो आप उसको आधा किलो गुड़ दे सकते हो। कुछ जगहों पर जो है सीधा जो बाज़ार में सप्लीमेंट मिलते हैं एनर्जी टॉनिक, वो आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक शीशी आप उसको कैल्शियम जेल जो आता है, आयनिक जेल, उसकी भी पिला दें, ताकि मिल्क फीवर की संभावनाएं कम से कम हो जाए। कैल्शियम की जो शीशी है वो आपने 3 दिन तक देनी है, 3 बार देनी है। अल्टरनेट डे पे देते रहे उसको 3 बार। आज दिया, फिर उसको कल छोड़ के परसों दे दो, फिर एक दिन छोड़ के फिर दे दो। इसी तरह जो एनर्जी टॉनिक है वो आपने 10, 15, 20 दिन तक देते रहना है, ताकि पशु जब तक पूरा अच्छे से खाना शुरू नहीं कर देता तब तक उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती रहे, पूरी होती रहे। तो वो आप एनर्जी के सप्लीमेंट से, चाहे वो होममेड हो चाहे वो आप मार्केट से खरीदें, तो ये चीज़ आपने करनी है। अब एक चीज़ और पशु के साथ होती है कि उसके यूट्रस में जो है एक्टिविटी चल रही होती है, तो यूट्राइन क्लींजिंग के प्रोसेस में पशु होता है। यदि पशु साफ़ सुथरा ब्याया है तो वह नॉर्मली अच्छे से क्लीन हो जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि पशु में क्लीनिंग अपने आप नहीं हो पाती, तो उसको सपोर्ट थेरेपी देनी पड़ती है। तो वो समस्या ना आए, इसलिए आप उसको 1 या 2 शीशी जो है 100 ml पर डे के हिसाब से 10 से 20 दिन तक यूट्राइन क्लींजर पिला सकते हैं। यह मार्केट में बना बनाया भी मिलता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, एक्जापार, यूट्राटोन, इनवॉलोन और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जो भी अच्छी कंपनी हो उसका आप पिला सकते हैं, या फिर जो होममेड फार्मूला है, इसके अंदर लगभग 100 से 150 ग्राम नीम की पत्ती, 20-30 ग्राम हल्दी, 20 से 30 ग्राम अजवाइन, 20 से 30 ग्राम जो है सौंठ, इन सब को पका के आधा किलो गुड़ उसके अंदर डालना है और ये पशु को दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा यूट्राइन क्लींजर का काम करता है। इसके अलावा जो बेल पत्र का जो फल होता है, जो बेल होता है, तो उसको भी आप पका के गुड़ के अंदर वो अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्लीनिंग वो कर देता है यूट्रस की। तो ये पार्ट निकलने के बाद अब बारी आती है कि उसको फीडिंग कैसे करानी है। दोस्तों, पशु बच्चा देने के बाद में उसकी जो है दूध देना शुरू कर देता है, तो उसके बॉडी में नीड शुरू हो जाती है। अगर आप उसको बाहर से ज़रूरत उसकी पूरी नहीं करते तो वो अपनी शरीर में जमा चर्बी को पहले गला के दूध बनाएगा, उसके बाद वो अपना प्रोटीन जो है उसको भी तोड़ना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने कि गाय जैसे ही बच्चा देती है तो उसको उसके दूध के हिसाब से उसको फीडिंग करानी ज़रूरी है।
यदि वो 1-2 दिन में ही 10 लीटर पे आ जाती है तो उसको आप 10 किलो के हिसाब से और बॉडी वेट को मेंटेन करने के हिसाब से आप उसको फीडिंग कराएं। क्योंकि उस टाइम पे एनिमल चारा कम खा रहा होता है तो फीड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब जानवर चारा कम ले रहा है और फीड की मात्रा थोड़ी सी हम ज़्यादा दे रहे होते हैं उसके दूध के हिसाब से, तो वहाँ पे एसिडोसिस की समस्याएं हो सकती हैं। तो वहाँ पे आपने बफर का इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें आप करते हैं तो निश्चित तौर पे जानवर जो है अच्छे से अपनी क्लीनिंग करेगा, अच्छे से उसकी बॉडी में एनर्जी स्टोर रहेगी और वो BCS अपना एक लेवल तक ही तोड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस BCS को नहीं तोड़ेगा और बाद में उसको रिकवर करने में भी जल्दी हेल्प हो जाती है अगर उसके बॉडी के अंदर सपोर्ट थेरेपी के रूप में एनर्जी सप्लीमेंट देते रहते हैं। और 20-22 दिन के बाद एनिमल जो है अपने पूरे पीक पे आ जाता है। उस टाइम पे आप उसको पूरी उसकी पोटेंशियल के हिसाब से TMR बना के उसको फीडिंग करानी है। ये सब चीज़ें करते हैं तो निश्चित तौर पे पशु में कोई समस्या नहीं आती। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि ब्याने से पहले ट्रांजिशन टाइम में मिनरल्स बंद हो जाते हैं, तो ब्याने के बाद में उसको मिनरल देना है। तो मिनरल की अच्छी डोज देंगे तो वो जानवर जो है 2 से ढाई महीने पे हीट पे आके सीमेन ले लेगा और उसके बहुत ज़्यादा चांस बनेंगे कि वो जल्दी ही कंसेप्शन उसमें आ जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।